हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। जो रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी आरपीएफ इत्यादि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। ओके, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की बैठक कब हुई थी? 1952 में हुई थी। 1952 में पहली बार राज्यसभा की बैठक हुई थी। तो कब? तो 1952 में। 1952 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो मौलिक अधिकार बनाया गया, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, ये बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो थी, ये किसमें? मौलिक अधिकार में बनाया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो गाइज होता है ये उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष की बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? तो किसको भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? तो यह शक्ति किसको प्रदान की गई है? यह संसद के पास है। किसके? संसद को प्रदान की गई है। शक्ति संसद के पास है, जो कि मौलिक अधिकारों के उचित प्रतिबंध पर क्या कर सकता है? ये प्रतिबंध लगा सकता है। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संसद के पास यह शक्ति प्राप्त है। किसको? तो संसद को प्राप्त है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ठीक है, कि वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन है, अपने कार्यालय की शक्ति के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को खाली स्थान के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। तो अपने कार्यालय की शक्ति के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को प्रति जवाबदेह बनाया गया है। खाली स्थान पे क्या आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि केवल सर्वोच्च न्यायालय, भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश, या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो था फ्रेंड, हमारे भारतीय संविधान है जो, उसका 50% से हिस्सा जो है, ये कहाँ से है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, ये आपको बताना है। तो 19 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियां थी, ये किसको दी गई थी? ये दी गई थी आपके गवर्नर जनरल, जो उस समय वायसराय कहलाते थे, तो इनको दी गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि संविधान सभा की महिला सदस्य कौन नहीं थी इनमें से। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा नेली सेनगुप्ता। नेली सेनगुप्ता थी, ये संविधान सभा की महिला नहीं थी, महिला सदस्य नहीं थी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? कौन सा मामला है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है उसमें क्या संशोधन किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट हो जाएगा, केशवानंद भारती केस में कहा गया। केशवानंद भारती केस जो था ये, इसमें क्या कहा गया? इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास में था? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो था, ये किसके पास में था? तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास में। किसके पास था? तो नेहरू जी के पास में था। पोर्टफोलियो किसके पास में था? तो नेहरू जी के पास में था। ओके, आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन की सिफारिश को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? तो साइमन कमीशन की जो सिफारिश थी, इनमें से किसमें शामिल किया गया था? तो साइमन कमीशन की जो सिफारिश थी, ये भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अधिनियम 1935 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राजस्व सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया गया और वहां उसे क्या किया गया? भारत के राज्य सचिव द्वारा कुछ कार्यों के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। तो भारत शासन अधिनियम कौन था? 1919 का था। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम। नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन करने के लिए किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है, ये आपको बताना है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। जो पहली अनुसूची है उसमें हमें क्या दिया गया? पहली अनुसूची में नए राज्य के निर्माण या उस राज्य के नाम में परिवर्तन से रिलेटेड जो भी प्रावधान दिए गए हमें अनुसूची एक में दिए गए, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है, ये करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को क्या आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस और इसको नोट डाउन कर लेना है। राजनीति निदेशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। तो भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कहाँ? आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया। किस कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? तो विश्व का सबसे पहला और सबसे पुराना संघ कौन सा है, ये आपको बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? यह कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? इसको कौन तय करता है?
तो इसको भारत की जो संसद है ये तय करती है कि लाभ का पद क्या है। तो कौन तय करता है? तो संसद तय करती है। लाभ का पद क्या है ये कौन तय करता है? संसद तय करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग संसद के गठन, संरचना, अवधि और अधिकारियों की प्रतिक्रिया, विशेषाधिकार, शक्तियों आदि से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि और अधिकारियों की प्रतिक्रियाओं या विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 5। भाग 5 में क्या है? भारत का जो संसद के संगठन का, संरचना, अवधि और अधिकारियों की प्रतिक्रिया, विशेषाधिकार, शक्तियां आदि से संबंधित है। कौन सा? तो भाग 5 ये संबंधित हो जाएगा। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला जी हैं। कौन? ओम बिड़ला जी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ओके, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो जनहित की जो याचिका है ये किस देश की अवधारणा से उत्पन्न हुई है? तो जनहित याचिका यहाँ कहाँ से ली गई है? तो यूएसए से ली गई। कहाँ? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये कहाँ से ली गई? यूएसए से ली गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। गलत है। उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए। ये भी गलत हो जाएगा। उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होना होगा कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। और उसकी उम्र की बात करें तो कितनी? 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो उसकी वर्ष जो है वह 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। ठीक है। तो कंडीशन ये 45 वर्ष दे रखी है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? तो राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में जो राज्यपाल की शक्तियां हैं वो आपको बताना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है। वह क्या करता है? वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का जो कार्यकाल होता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते को कौन तय करता है? तो मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते को कौन तय करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये कौन तय करता है? तो राज्य का विधान मंडल तय करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य का जो विधान मंडल होता है वो यह तय करता है कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते को। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में कौन आता है? संविधान के उल्लंघन के संरक्षण, केंद्र और राज्य के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण या राज्य के बीच आपसी विवाद। तो क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। कौन सा? मौलिक अधिकारों का संरक्षण। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे? तो ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण कौन थे ये आपको बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? तो गरीबों और वंचित की न्याय तक पहुंच, भारत के विधि आयोग में ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया,
गरीबों को न्याय उनके द्वार पर, तो नीचे गए कोड को सही विकल्प को चुने। ये ऑप्शन ए तो ये भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा सही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कथन जो दिए गए हैं 1 और 2 और 3 तीनों सही हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो कथन दिए गए हैं 1, 2 और 3 तीनों सत्य थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? ये होता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के द्वारा। ग्राम न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के द्वारा निर्देशित होता है। तो ऑप्शन बी परम सत्य आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? पेशा अधिनियम और विस्तार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ये किया गया था 1996 में, 1996 में पेशा और विस्तार अधिनियम को अधिनियत किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिसूचित क्षेत्र कैसा? तो अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? तो अधिसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा किस प्रकार के क्षेत्र का प्रशासन किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों, यानी कि दोनों औद्योगिकीकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर और राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर, यानी कि दोनों इस क्षेत्र को प्रशासन किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो स्थानीय सरकार की जो केंद्रीय परिषद की स्थापना थी ये कब की गई थी? 1945 में की गई थी। 1945 में की गई थी, 1945 में की गई थी। ठीक है, तो वीडियो को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। ओके, एक प्यारा सा कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।